आपके जादुई हाथ के खाने की सब तारीफ करते हैं और सबको बहुत पसंद आता है। तो बीइंग अ मारवाड़ी फैमिली और जोधपुर से बिलोंग करने, हमारा खाने को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो सबको ही घर का एक खाना चाहिए होता है। ये आपका एक हुनर था जो आपको पता ही नहीं था कि शायद। आपके सामने कब Yes. आया कि आपकी जो सिग्नेचर डिश कौन सी है। तो कहाँ कहाँ ये जो फूड है आपका, कौन कौन सी जगह आपके सप्लाई होते हैं? हम पैन इंडिया उसे डिलीवर करते हैं। तो कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं तो चैलेंजेस तो आते ही हैं। और मेरे फ्रेंड्स वो हमेशा ही मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। तो मेरा बेटा और मेरी मदर इन लॉ, उन दोनों के बिना मेरा ये जर्नी पॉसिबल नहीं हो पाती। कस्टमर्स की कोई बहुत ऐसे स्पेशल फीडबैक? और उनसे इतना अच्छा फीडबैक आना प्राउड मोमेंट फॉर अस। वी गॉट अ गुड अप्रिसिएशंस फ्रॉम देम। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर स्मिता भगेरिया और मेरी पॉडकास्ट सीरीज ब्यूटीफुल विंस में मैं आज स्वागत करती हूँ हमारी खास मेहमान दीप्ति सिंघवी जी। ये एक मल्टीटास्किंग वुमेन है, एंटरप्रेन्योर, जिन्होंने होम डेलिकेसीज नाम से अपना ब्रांड स्टार्ट करा, जो एक होम कुक्ड फूड और स्नैक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं किसी भी गैदरिंग में, चाहे कोई ट्रैवलिंग के लिए हो या फिर फेस्टिव सीजन्स में। आपके जादुई हाथ के खाने की सब तारीफ करते हैं और सबको बहुत पसंद आता है। तो हम जानते हैं इस जादुई खाने के पीछे आपका राज क्या है और आपकी ये जर्नी के बारे में हम जानना चाहेंगे दीप्ति जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच स्मिता जी फॉर दिस अप्रिसिएशन, थैंक यू। मेरी जर्नी अगर देखी जाए तो आई एम ब्रॉन एंड ब्रॉट अप फ्रॉम राजस्थान का एक बहुत छोटी सिटी है डूंगरपुर। मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ। मेरा स्कूलिंग वहीं से हुआ। आफ्टर मेरा ग्रेजुएशन मास्टर सब मैंने इंदौर एमपी से किया हुआ है, मास्टर्स इन कंप्यूटर्स। फिर अहमदाबाद मैंने 2-2.5-3 साल मैंने जॉब किया। आफ्टर जॉब के बाद में मतलब शादी मेरी फिक्स हुई एंड आई शिफ्टेड टू जयपुर। फिर जयपुर शिफ्ट होने के कुछ टाइम बाद मैंने पूर्णिमा यूनिवर्सिटी में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर भी जॉब किया। बट बाय द टाइम फिर मैंने कंसीव कर लिया, बेटा हुआ मेरा, तब उसके बाद से ये जॉब मतलब मुझे छोड़ना पड़ा बिकॉज उसकी टेक केयर के लिए टाइम था। तो धीरे धीरे चीज़ें ऐसे ही चलता रहा। इस फूड की जर्नी से अगर हम देखें तो बीइंग अ मारवाड़ी फैमिली और जोधपुर से बिलोंग करने, हमारा खाने को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। एवरी जोधपुरी पर्सन नो दैट। मैंने अपनी मदर इन लॉ से खाना बनाना सीखा और पता नहीं बाय द टाइम मेरा खुद का एक बहुत इंटरेस्ट इसमें जनरेट होता गया। धीरे धीरे नई नई कुजीन्स ट्राई करना, नई नई चीज़ें बनाना, तो ये मैंने उन्हीं से सीखा। फिर जब तारीफ़ मेरे फ्रेंड्स, फैमिली सभी लोग करते थे मेरे खाने की, तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता था। ऑब्वियसली अप्रिसिएशन सभी को पसंद होता है। साथ साथ उस अप्रिसिएशन के साथ में मुझे कहा कि तुम अपना काम क्यों नहीं स्टार्ट करती हो। सभी को कोई भी छोटी मोटी गैदरिंग, किसी भी तरह की गैदरिंग होती है तो सबको ही घर का एक खाना चाहिए होता है। तो ऐसे ही बस धीरे धीरे अपना काम शुरू किया मैंने, और माउथ टू माउथ मेरे फ्रेंड्स, फैमिली, इन्हीं से मुझे काफ़ी और ऑर्डर्स मिलते गए। एंड आज इस करते करते आज यहाँ तक ये जर्नी चल रही है। ये आपका एक हुनर था जो आपको पता ही नहीं था कि शायद। आपके सामने कब आया। हाँ, कह सकते और हैं। तब आपको पता लगा। तो ये बहुत अच्छा है जब आपका जो हुनर है वो ही आपका प्रोफेशन बन जाए। जी, तो कहने ही क्या। of course. तो इसके साथ में आप ये बताइए कि आपकी जो सिग्नेचर डिश कौन सी है जो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में सबको पसंद आती है और लोग उसको ऑर्डर भी करते हैं? ऐसे हमारी बहुत सारी डिशेस हैं जो मेरे मतलब सभी क्लाइंट्स को, मेरी फैमिली में सभी को बहुत पसंद आती है। बट अगर मैं कुछ उनमें से कुछ का नाम लेना चाहूँ तो आर सिग्नेचर डिशेज इन दही बड़ा, इट्स वेरी पॉपुलर इन आर मेन्यू। एंड मिनी समोसाज, जोधपुरी कबूली, गट्टे की सब्ज़ी, चक्की की सब्ज़ी, दीज आर फ्यू डिशेस जो हमारी बहुत फ्रीक्वेंटली ऑर्डर्ड होती है उनके किसी भी पार्टी या गैदरिंग के लिए। तो कहाँ कहाँ ये जो फूड है आपका, कौन कौन सी जगह आपके सप्लाई होते हैं? जी, हमारा ये जो पार्टी फूड है ये तो ऑल ओवर जयपुर में हम लोग डिलीवर कराते हैं। और इसके अलावा भी जैसे हमारे स्टोर बोट या ड्राई स्नैक्स या स्वीट्स है या लड्डू या इस तरह के जो भी चीज़ें हैं, हम पैन इंडिया उसे डिलीवर करते हैं। बहुत सारे हमारे फूड प्रेमिसेस हैं जो बहुत आउट ऑफ इंडिया, मतलब अभी बहुत रिसेंट में ही हमने
यूके यूएस हमारे सारे प्रोडक्ट्स गए हुए हैं, तो ये इन सारी चीज़ों में हम डील करते हैं। इतनी सारी डिशेस का नाम लिया आपने, मेरे मुंह में पानी आ गया है। ऐसा लग रहा है कि ये सब डिशेस मेरे आगे आ जाएंगी तो मैं अभी खा लूंगी। सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स आपके कौन सी सीज़न में आते हैं? वैसे तो ये ऑर्डर्स हमारे 12 महीने ही चलते हैं, क्योंकि छोटी मोटी गैदरिंग हर एक फैमिली में सब में चलती रहती है। बट अगर मैं सबसे ज़्यादा अगर कहना चाहूँ तो दिवाली फेस्टिवल के टाइम पर, जब दिवाली पार्टीज़ बिफ़ोर आफ्टर होती हैं, तो उनमें हमारे ऑर्डर्स बहुत फ्रीक्वेंट आते हैं। प्लस वेडिंग सीज़न के आसपास में हमारे ऑर्डर्स बहुत फ्रीक्वेंट चलते रहते हैं। आपके पास ऑर्डर्स आते हैं तो आप लोगों को क्या सबसे ज़्यादा सजेस्ट करते हैं अपने फूड में? वैसे तो सबसे पहले हम अपने क्लाइंट को प्रायोरिटी पे रखते हैं कि उनकी क्या चॉइस है, वो अगर हमें बता दें कि तो हम वैसे उसे प्रिपेयर करते हैं। पर अगर हमसे पूछा जाए तो जनरली हम लोग उन्हें एक मतलब बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे पनीर दाल इज़ अ कॉमन थिंग जो सभी लोग खा लेते हैं बिना किसी चीज़ के, तो हम ये तो उन्हें सजेस्ट करते ही हैं। साथ साथ में हमारे जो भी बेस्ट सेलर्स जो स्नैक्स और फूड आइटम्स हैं, हम उन्हें वही सजेस्ट करते हैं लेने के लिए। तो आपके इसमें चैलेंजेस क्या क्या रहे और आपने कैसे कोप अप करा? बहुत चैलेंजेस भी आते हैं हमारे। बिल्कुल, चैलेंजेस तो कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं तो चैलेंजेस तो आते ही हैं, और बहुत चैलेंजेस हमारे साथ भी आए। ये स्पेशली जब ऑर्डर्स बहुत सारे होते हैं और कितने ऑर्डर्स ऐसे होते हैं जो हम अपने क्लाइंट को मना नहीं कर सकते हैं, ना उनका भी एक ऑर्डर करना या जो भी है, ये चैलेंजेस हमेशा साथ में फैमिली है, बच्चे हैं, उन्हें मैनेज करना, ये चैलेंजेस तो हमेशा ही आते रहे काम के अंदर। बट मुझे लगता है कि इन चैलेंजेस से हम बहुत कुछ सीखते हैं। लाइफ को बैलेंस करना, अपने काम और अपनी फैमिली को बैलेंस करना, हम इन चैलेंजेस से ही सीखते हैं। लाइफ में जो आपका सपोर्ट सिस्टम है उसके लिए आप किसको सबसे ज़्यादा श्रेय देना चाहेंगे? वैसे मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, वो हमेशा ही मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, हमेशा ही मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में। पर अगर मैं स्पेशली अगर किसी का नाम लेना चाहूँ तो मेरा बेटा और मेरी मदर इन लॉ, उन दोनों के बिना मेरा ये जर्नी पॉसिबल नहीं हो पाती। अगर वो लोग आज ये पॉडकास्ट देखेंगे तो उन लोगों को बहुत खुशी होगी कि उन्होंने इतना आपका सपोर्ट करा। और of course. कस्टमर्स के कोई बहुत ऐसे स्पेशल फीडबैक जिन्होंने आपको और मोटिवेट करा हो और आपका दिल खुश हो गया हो? नहीं, ऐसे स्मिता जी, ऐसे मोमेंट्स बहुत आए जब ऐसे कस्टमर जिनको आप पहली बार मतलब ऑर्डर कर दे रहे हैं, आप डिलीवर कर रहे हैं, और उनसे इतना अच्छा फीडबैक आना, प्राउड मोमेंट फॉर अस। अभी रिसेंट में ही हमारे एक ऐसे ही कस्टमर हैं जिन्हें मुझे नहीं पता उन्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला, एंड उन्होंने अपनी खुद की सिस्टर की बेटी की वेडिंग के लिए वो उसे एक अच्छा मतलब एक स्पेशल जेस्चर के लिए उन्होंने उसके फेवरेट फूड हमसे ऑर्डर किए थे और हमने वो डिलीवर किए। और उनकी मतलब उनकी बहन की बेटी को और उनको पूरी फैमिली मेम्बर्स को इतने अच्छा वो लगा कि उन्हें हमारे पास में इतना अच्छा फीडबैक आया कि 3 ऑर्डर्स वो हमसे ले चुके थे। तो और एवरी टाइम अलग अलग क्यूजीन्स उन्होंने ट्राई किए, गॉट अ गुड अप्रिसिएशंस फ्रॉम देम। अप्रिसिएशंस मिलते हैं तभी हम लोग इतना मोटिवेट होते हैं और उनसे हम और आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो लोगों का फीडबैक बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा है कि कई बारी पॉजिटिव फीडबैक भी अच्छा होता है, लेकिन हमारे आगे बढ़ने के लिए कभी कभी नेगेटिव फीडबैक्स बिल्कुल ज़रूरी है, जो ताकि हमें पता लग जाए कि हाँ कहाँ हम, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ें अगर आपको कुछ आ रही तो इसको आपको पॉजिटिव लेके उस पर अपना काम करना चाहिए और उसे बेटर परफॉर्म करना चाहिए किसी भी काम को। जब आप में पेशेंस है तो आप नेगेटिव फीडबैक भी ऐसा लेंगे कि आप उसमें और उसको सुधार करके और आप आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। तो ये कंसिस्टेंसी अगर रहेगी तो ही कोई भी अपने बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकता है, जैसे आप हैं। तो इसी लर्निंग से आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं? इस पॉडकास्ट से मैं सारी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को यही मैसेज देना चाहूँगी कि एवरी वुमेन शुड बी इंडिपेंडेंट, बट
डू इट योरसेल्फ। कुछ अगर आप में कोई टैलेंट है उसे बाहर लेके आएं और उसे काम करें। मतलब आपको एक जो अंदर की जो हमारी खुशी होती है ना, वो अपने आप तो यस आपकी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट होगी। तो यू शुड बी, कोई भी काम हो आपको अपने लिए करना ही चाहिए। और अगर जब आप अपना काम बहुत अच्छी नीयत से, लगन से, ईमानदारी से करेंगे तो वो काम हमेशा अच्छा होगा, आपको अप्रिसिएशन मिलेगा ही मिलेगा एंड आप सक्सेसफुल रहेंगे। बहुत खूब कहा आपने और बहुत इंस्पायरिंग बात कही। हमारी व्यूअर्स भी ये जानेंगे कि हाँ, अगर कोई भी सक्सेस पाना चाहता है तो मेहनत तो एक ऑप्शन, मेहनत, आपका इंटेंट और आपकी कोई वो नहीं बिल्कुल, है, बिल्कुल ऑल्टरनेट नहीं है मेहनत का, और आपकी इंटेंशन एंड देन डिटर्मिनेशन इज वेल। ऑफ कोर्स। थोड़ा सा हम आपसे क्विक क्वेश्चंस करते हैं। आपकी फेवरेट नमकीन? आवर बेस्ट सेलर्स रोस्टेड पोहा चिवड़ा। एंड फेवरेट मिठाई? Any kind of that Bengali sweets. Bengali sweets, yes. Even my favorite. Okay. Indian or Chinese, what do you like? Indian. Indian food, Yes. definitely. So Indian में South Indian या North Indian? North Indian. North Indian की खास डिश? छोले भटूरे। सबसे जल्दी बन जाने वाली कौन सी डिश होती है? जी, आप ढोकला है, खमन ढोकला है, नरगिसी कोफ्ते हैं, या किसी भी तरह का मतलब पकौड़े कह सकते हैं, पनीर या किसी भी तरह के, तो वो बहुत जल्दी हमारे मतलब हम बना सकते हैं उन्हें। पनीर की कोई डिश है, बटर पनीर मसाला, आई मेक क्विक इन विद इन हाफ एन आवर आई गेस। ओके, क्योंकि आप इतना अच्छा कुक कर लेते हैं, आप इतनी अच्छी जल्दी बना लेती है, लेकिन मेरे को अगर कोई बोले तो मैं ये सब नहीं कर सकती इतनी जल्दी। ये हाँ, सब मतलब क्विक फिक्स फॉर यू। यस। और सबसे देर तक बनने वाली डिश जिसमें बहुत टाइम लगे? ऐसी डिशेस हैं जैसे जोधपुरी चक्की। इट टेक्स 2 days टू प्रिपेयर दिस सब्जी, तो बहुत मेहनत लगती है, बट जो आउटकम आता है उस सब्जी का, इट वाज अमेजिंग, टेस्ट वाज अमेजिंग। तो एक चक्की की, जोधपुरी चक्की की सब्जी है जो इट टेक्स टाइम टू मेक। तो उसमें मेहनत का रंग आपका खुद नजर आता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको लोगों को आपसे कांटेक्ट करना है, कनेक्ट करना है, तो वो कैसे करें? मेरा इंस्टा आईडी है होम डेलिकेसीज बाय दीप्ति के नाम से। आप मुझे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, किसी से भी आप डीएम करके मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दीप्ति सिंघवी जी। हमें बहुत खुशी हुई है कि आप हमारे पॉडकास्ट सीरीज़ ब्यूटीफुल विंस में आए हैं, और आपकी जो टेस्टी फूड है, जो भी आपको मैं अपने व्यूअर्स को भी कहना चाहूँगी कि आपका जो भी टेस्टी फूड है, होम डेलिकेसीज, होम कुक्ड फूड के लिए आप ऑर्डर करने के लिए जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप ज़रूर इनसे कांटेक्ट करें, ऑर्डर करें और टेस्टी खाने का लुत्फ उठाएं। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ, डॉक्टर स्मिता भगेरिया ऑन माई पॉडकास्ट सीरीज ब्यूटीफुल विंस।